And now, in a significant development coming in, Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman has spoken out ahead of Sheikh Hasina's formal address, as he warned against attempts to create instability by supporting the resurgence of forces ousted from power. His remarks came while inaugurating the July Mass Uprising Memorial Museum dedicated to those who died during the 2024 protests that led to the ouster of then Prime Minister Sheikh Hasina. The development comes ahead of Sheikh Hasina's first official public statement since her ouster, which is scheduled to be delivered at 6 p.m. today. Let's now go across to my colleague Rainik joining us. Rainik, तारिक रहमान ने वार्निंग दी है इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट. आज शेख हसीना का भी एक एड्रेस होगा. एकदम देखिए 2 साल बाद आज पहली बार बांग्लादेश का पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पब्लिक के सामने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे. ठीक उसके पहले ही बांग्लादेश का जो प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री है तारिक रहमान, उनके तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया है. आज तारिक रहमान की तरफ से जब बांग्लादेश में ये मेमोरियल ओपन किया जा रहा था, और ठीक उस दौरान ही तारिक रहमान की तरफ से बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी पैदा करने का एक आशंका जताया गया है. उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट करके अनस्टेबिलिटी बांग्लादेश में तैयार करने का कोशिश किया जा रहा है. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ आज शाम 6 बजे शेख हसीना की तरफ से बयान दिया जाएगा. ठीक उसके पहले बांग्लादेश में बहुत सारे जगह पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि शेख हसीना का ये जो प्रोग्राम इसको बैन किया जाए. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तारिक रहमान की तरफ से ये जो बयान दिया गया है इसमें स्पष्ट है कि शेख हसीना का ये प्रोग्राम को देखते हुए तारिक रहमान हो या बांग्लादेश गवर्नमेंट, दोनों ही बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसके ऊपर पूरा फोकस किए हैं. और जो इंटरनल जो सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आज ये जो शाम 6 बजे इंडियन टाइम और 6:30 बजे बांग्लादेशी टाइम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसी को देखते हुए स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम भी बांग्लादेश में किया गया है. इंटेलिजेंस एजेंसी को हाई अलर्ट में रखा गया है कि किसी भी तरीके का अनरेस्ट सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार ना हो, उसके ऊपर नजर जो है वो वर्तमान जो सरकार है उनकी तरफ से नजर बना के रखा गया है. रैनिक, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ. एंड व्यूअर्स, विद दैट मूविंग ऑन, national reconstructions, we will inshallah build a self-reliant, progressive, prosperous, secure and democratic Bangladesh, the Bangladesh for which the martyrs laid down their lives. উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি আজ এই অনুষ্ঠানে একটি বিষয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই. Distinguished guests, today I would like to draw the attention of the people to one important issue. ফ্যাসিবাদের মুক্ত বাংলাদেশে কেউ কেউ অহেতুক ইস্যু তৈরি করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করেছে. এসব পরিস্থিতি তৈরি করে তারা নিজেদের অজান্তেই পতিত পরাজিত পলাতক স্বৈরাচারের পুনরুত্থানের পথ সুগম করছে কিনা সেটি মনে হয় ভেবে দেখা প্রয়োজন আমাদের. In our Bangladesh, and now we move on, viewers. The central government